हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस ऑफ जनरल इंश्योरेंस आईसी 11 में चैप्टर 6 अंडर राइटिंग के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे अंडर राइटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस को समझेंगे, एग्जामिन करेंगे कि अंडर राइटिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है, रिस्क शेयरिंग के बारे में जानेंगे और रिस्क मैनेजमेंट टूल्स और क्या स्टेप्स होती है रिस्क मैनेजमेंट की, इसके बारे में जानेंगे। तो अभी ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है जो हम अंडर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या हम इसमें पढ़ने। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग, जब भी आप कहीं पढ़ते हो कि अंडर राइटिंग वर्ड, तो आपके माइंड में क्या आता है, क्या समझते हो आप अंडर राइटिंग से, ये जानेंगे कि अंडर राइटिंग होती क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे अंडर राइटिंग प्रोसेस की, अंडर राइटिंग कैसे की जाती है, फिर रिस्क शेयरिंग और रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं अंडर राइटिंग से कि अंडर राइटिंग से आप क्या समझते हो। तो अंडर राइटिंग क्या होता है? अंडर राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग, एक्सेप्टिंग एंड प्राइसिंग द रिस्क। आपके पास कोई रिस्क है, सपोज आप कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, आपके पास कोई एक रिस्क आ गया कि इसे इंश्योर करना है, तो आप क्या देखोगे उसमें, उस रिस्क को एसेस करोगे कि वो रिस्क कितना बड़ा है, उसके बाद उसे एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद उस रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए एक प्राइस बताओगे कि मैं इस रिस्क को, सपोज आपको किसी बिल्डिंग को इंश्योर करना है, तो उस बिल्डिंग में कितना रिस्क है, उसको रिस्क करने एक्सेप्ट करने के लिए आपको कितना पैसा प्रीमियम मिलना चाहिए। ठीक है, देन अप्लाइंग पॉलिसी कंडीशंस, जो पॉलिसी की कंडीशंस होंगी, किन किन कंडीशंस में ये पॉलिसी वर्क करेगी, और अपने एक्सपोजर को हम कैसे मैनेज करेंगे। दिस इज टोटल अंडर राइटिंग प्रोसेस। ऑल्दो जो एक्चुअल प्रैक्टिस होती है, जो टर्मिनोलॉजी होती है हमारी डिफरेंट क्लासेस की, सपोज मरीन इंश्योरेंस अलग तरह से वर्क करता है, फायर इंश्योरेंस अलग तरीके से वर्क करता है, क्रॉप इंश्योरेंस अलग तरह से वर्क करता है। ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिस और टर्मिनोलॉजी वेरी करेगी डिफरेंट क्लासेस में, मगर प्रिंसिपल्स जो होंगे, रिस्क एक्सपोजर के प्रिंसिपल्स, प्राइसिंग के प्रिंसिपल्स, वो मोर और लेस सेम रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप अलग से नहीं करोगे ना, यूज करोगे, जो आपकी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो इंश्योरर की जो इनकम होती है वो कहां से होती है? इंश्योरर की इनकम होती है अंडरराइटिंग से और इन्वेस्टमेंट से। अंडरराइटिंग माने, अब ये सारी चीजें आपने की, प्रीमियम कलेक्ट किया, रिस्क को कवर करोगे तो आपको प्रीमियम मिलेगा, तो ये प्रीमियम ही आपकी इनकम होगी। प्रीमियम कलेक्टेड, उस अंडरराइटिंग इनकम हो गई। और जो आप प्रीवियस ईयर से आप कमाते आ रहे हो, उसमें आपके रिस्क एक्सपोजर में जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई। नेक्स्ट हमारा देखिए, अंडरराइटिंग हमारा क्या है, रिस्क को मेजर करेगा, रिस्क एक्सपोजर को मेजर करेगा और प्रीमियम को डिटरमाइन करेगा कितना हमें चार्ज करना चाहिए उस रिस्क को इंश्योर करने के लिए। तो इन द अंडर राइटर ये काम करता है, उसे क्या कहते हैं, जो पर्सन बिजनेस की सारी चीजें निटी-ग्रिटीज चेक करता है कि हमें बिजनेस रिस्क को एसेस करता है, कितने प्रीमियम में हमें लेना चाहिए, सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? अंडर राइटर बताता है कि हमें ये बिजनेस XYZ प्रीमियम परसेंटेज पे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, या हमें इन पॉलिसी कंडीशंस पे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम प्रीमियम कम ले रहे हैं तो हमारी ये कंडीशंस मीट होंगी तभी लेंगे, या ज्यादा प्रीमियम ले रहे हैं तो किन कंडीशंस में हमें छूट देनी चाहिए। सारी चीजें अंडरराइटर का फंक्शंस होते हैं। तो इंश्योरेंस अंडरराइटर क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं रिस्क को और एक्सपोजर को, कितना की पोटेंशियल क्लाइंट्स के उस रिस्क का कितना एक्सपोजर है, कहीं बहुत ज्यादा अपनी जरूरत से ज्यादा तो नहीं एक्सपोज कर रखा है हमारे क्लाइंट ने। ये सारी चीजें ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए रिस्क को कि नहीं करना चाहिए। अगर रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, तो डिसाइड करते हैं कि कितना कितना कवरेज हम दें क्लाइंट को, हमें कितना मिलना चाहिए प्रीमियम, और कितना हमें कवरेज उसे देना है। ये सारी चीजें अंडरराइटर डिसाइड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अंडरराइटर्स के मैक्सिम के बारे में हम समझते हैं कि क्या होता है, अंडरराइटर क्या सोचते हैं, क्या कैसे चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो दे मेंटेन अ रेगुलर रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, जो उनका पोर्टफोलियो उसको रेगुलरली रिव्यू करना है, उनके रेट्स को रिव्यू करना है, और जो हमारी टर्म्स है उनको रिव्यू करना है इंश्योरर के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी ही, देखिए कोई भी बिजनेस है वो प्रॉफिट के लिए हो रहा है, तो अचीव मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस डिजाइन करें, ऐसे प्रोडक्ट मिक्स लाएं जिससे कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की बढ़े। डज नॉट लूज क्वालिटी बिजनेस, कोई क्वालिटी बिजनेस है तो हम अपनी प्राइसिंग की वजह से तो उसे नहीं लूज कर रहे हैं, ये अंडरराइटर सोचता है, ये अंडरराइटर की काम है ना, कि पुअर क्वालिटी बिजनेस के साथ हम डील्स कर ले रहे हैं और गुड क्वालिटी बिजनेस के साथ हम अपने प्राइसिंग की वजह से कहीं मिस ना कर दें। ये सारी चीजें उसे सोचनी पड़ती हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि ऑब्टेन करना न्यू बिजनेस को एट टर्म्स विच आर डिजाइन टू कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस लाने की होड़ में
10 करोड़ की कंपनी है तो 10 को 50 करोड़ बनाने के लिए, 100 करोड़ बनाने के लिए आप ऐसे बिजनेसेस ला रहे हो जो लॉस मेकिंग हो सकते हैं और हमारे प्रॉफिट को झटका लग सकता है। तो ये सारी चीजें उन्हें ध्यान देनी पड़ती हैं कि भैया न्यू बिजनेस जब आप ला रहे हैं तो आप ऐसे टर्म्स में लेके आइए जो प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करें, नुकसान ना लाएं। नेक्स्ट इज कि डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट एक्सटेंशंस व्हिच कैन बी सक्सेसफुली सोल्ड टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। आपके कुछ कस्टमर्स हैं, अब उनको आप नया प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हो, उनमें क्या आप ट्वीक कर सकते हो, कैसे उस प्रोडक्ट को और अट्रैक्टिव बना सकते हो कि वही प्रोडक्ट अगर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर खरीदे तो उसमें ऐसा कोई ट्वीक कर दें कि ज्यादा पैसा देने के लिए भी वो रेडी हो जाए और आपका रिटेंशन भी हाई हो। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, जो देखिए इंश्योरेंस बिजनेस आपके रिलेशनशिप पे चलता है। अगर आपने आपका रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग कस्टमर से है तो आपकी रिटेंशन ज्यादा होगी, आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आपकी रिटेंशन ज्यादा है। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स एंड अचीविंग मैक्सिमम प्रीमियम ग्रोथ फ्रॉम ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इस साल हो रही है अगले साल वो छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक मतलब धीरे धीरे ही सही, लेकिन ग्रोथ होनी चाहिए। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। एक अच्छा बिजनेस ये होता है जो आपकी कॉन्स्टेंटली इम्प्रोवाइजेशन करता रहे, इंफॉर्मेशन लेता रहे, फीडबैक लेता रहे कस्टमर से, इंटरमीडियरी से या मार्केट से लेता रहे कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को बेटर कर सकते हो और सभी लोग उस प्रोडक्ट को कैसे लाइक करेंगे। टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स टर्म्स डेवलपमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर मेंटेन्ड एट ऑप्टिमम लेवल्स। ऐसा नहीं हो कि आपने जो प्रोडक्ट बनाए है ना, उसमें जो टर्म्स लगाए, जो डेवलपमेंट आप कर रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान तो दे रहे हो, मगर जो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी हाई रख दी आपने कि जिसकी वजह से वो प्राइसिंग आपको मिल नहीं पा रही और प्राइसिंग देने के लिए कोई रेडी नहीं है। उससे क्या होगा, उसकी आपकी स्केलेबिलिटी में इशू आएगा और आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा नहीं बेच पाओगे। कब तक बेचोगे? तो वो चीजें देखनी होती है कि आप एक ऑप्टिमम लेवल पे ही प्रॉफिट्स बने रहें, बहुत ना कम ना बहुत ज्यादा, है ना। बहुत ज्यादा करेंगे तो आप अपने कस्टमर्स का बेस लूज कर सकते हैं, बहुत कम करेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसे कस्टमर्स आ सकते हैं जो आपके लिए लॉस मेकिंग बिजनेस कर सकते हैं। Identify target segments of the market which will contribute to building of a profitable quality portfolio। ऐसे सपोज कोई कंपनी है तो उसे मल्टीपल एरियाज में जाना पड़ेगा इंश्योरेंस में, तभी वो एक पोर्टफोलियो बना पाएगी। वो पोर्टफोलियो में हर टाइप का वेरिएंट रहेगा। तो सपोज 10 बिजनेसेस में वो इंश्योरेंस ले रही है तो हो सकता है 3 बिजनेसेस में लॉस हो जाएगा, 7 में प्रॉफिट होगा। तो ऐसे टारगेट सेगमेंट्स को करना है कि आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भी मेंटेन रहे और आपकी पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबिलिटी भी इफेक्ट ना हो। ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। मेंटेन रोबस्ट रिस्क इंस्पेक्शन। एक रिस्क इंस्पेक्शन और सर्वे प्रोग्राम्स आपको करने पड़ते हैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कि हम जो कर रहे हैं कहीं उसमें कोई चेंजेस तो नहीं लाने की जरूरत है। ये सारी चीजें हमें इंस्पेक्शन और सर्वे प्रोग्राम्स के थ्रू करनी चाहिए, अंडरराइटर्स मतलब करते हैं। ensuring that the portfolio quality is maintained and policy terms are related to the quality of risk। रिस्क की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, मगर आपने जो पॉलिसी टर्म्स रखी है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो वो हमें देखनी पड़ेंगी कि जो हम रिस्क की क्वालिटी है उसी के हिसाब से ही हम टर्म्स एंड कंडीशंस रखें। प्रोवाइड रिस्क इंप्रूवमेंट एडवाइस टू कस्टमर्स वेयर एवर एप्लीकेबल। ठीक है, नाउ हाउ दे कैन इम्प्रूव द रिस्क, हाउ कैन दे इम्प्रूव दिस रिस्क, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो स्प्रिंकलर वाटर, वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। कहाँ कहाँ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। डेवलप स्ट्रीमलाइंड सिस्टम्स एट मिनिमम एक्सपेंस, कम से कम एक्सपेंस लगे और स्ट्रीमलाइन सिस्टम हो। ऐसा नहीं हो कि जो सिस्टम आप बना रहे हो वो स्ट्रीमलाइन नहीं है, उसमें एक फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी अ प्रॉपर फ्लो, है ना। कहीं पे भी ऐसे अवरोध ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। तो अचीव मैक्सिमम डिग्री ऑफ अकाउंट कंट्रोल, अकाउंट का कंट्रोल होना चाहिए ताकि, और सर्विस कस्टमर्स को डिले नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपका जो कस्टमर है, देखिए सर्विस इंडस्ट्री है इंश्योरेंस, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर सर्विस इंडस्ट्री में आपको बूम करना है देन यू हैव टू बी वेरी मच कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, है ना। आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो कस्टमर सेंट्रिक होनी चाहिए। देयर शुड बी अ डिलाइट कि कस्टमर आपसे जुड़ने के लिए वो मतलब वो खुशी खुशी जुड़े आपसे। ऐसा नहीं लगे कि अरे यार मैंने गलती कर दी एंड आई शुड ट्राई समथिंग न्यू, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें maintain tight control of expense to ensure that optimum competitiveness and profitability are achieved। ऐसा नहीं हो कि आप बिजनेस की होड़ में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हो एंड वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस तो आप कर रहे हो, कॉम्पिटिटिवनेस है उसको मीट करने के लिए कर रहे हो एक्सपेंसेस, लेकिन उससे प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपकी ये सारी चीजें ध्यान में
होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें, अंडरराइटिंग क्या होती है और कैसे चीज़ें हमारी वर्कआउट करती हैं, अंडरराइटर क्या सोचता है। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।